हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो प्रोबेबिलिटी का जेई मेन 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, अ बैग कंटेन्स 19 अनबायस्ड कॉइन्स एंड वन कॉइन विद हेड्स ऑन बोथ साइड्स। वन कॉइन ड्रॉन एट रैंडम इज टॉस्ड एंड हेड टर्न्स अप। If the probability that the drawn coin was unbiased is m divided by n, where GCD of m comma n is 1, then n square minus m square is equal to। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज अगर देखें तो क्लियरली एक चीज़ तो यहाँ से समझ में आ गई कि जो क्वेश्चन है बेस रूल पर बेस्ड है। तो एक काम ही करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट मेथड का यूज़ कर लेते हैं। तो अब अपने पास दो टाइप के कॉइन दिए गए थे, एक तो अनबायस्ड कॉइन था और दूसरा कॉइन बायस्ड कॉइन दिया गया था। तो ये तो हो गया अपने पास अनबायस्ड कॉइन एंड ये बायस्ड कॉइन हो गया। और टोटल अगर देखे जाए तो बैग में 20 कॉइन्स थे। तो अब हुआ ये कि 20 कॉइन्स में से जो अनबायस्ड कॉइन है इसको सिलेक्ट किया जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 20 इतने तरीक़ों से, और जो बायस्ड कॉइन है ये अपने को मिल रहा होगा 1 डिवाइडेड बाई 20 इतने तरीक़ों से। इनफैक्ट अगर यहाँ से देखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अनबायस्ड कॉइन ये अपने को मिल गया 19/20 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बायस्ड कॉइन ये अपने को मिल गया 1/20। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ ये हुई कि कॉइन को जब बैग से निकाला गया है और जब टॉस किया गया तो हेड्स अपने को देखने को मिला। तो अगर अनबायस्ड कॉइन से हेड देखने को मिलता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगी 1/2, क्योंकि अनबायस्ड कॉइन का सिंपल सा मतलब हो गया एक नॉर्मल कॉइन है जिस पर हेड एंड टेल्स दोनों दिखाई दे रहे होंगे। फिर ये जो बायस्ड कॉइन दिया गया था ये एक ऐसा कॉइन था जिसके दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ हेड्स दिए गए हैं। तो हुआ ये कि जब अनबायस्ड कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, और अगर बायस्ड कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो अब अपने को इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब कॉइन को टॉस किया और हेड मिला और ये अनबायस्ड कॉइन से देखने को मिला था, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि फ्लो चार्ट में अपने को दो पाथ दिखाई दे रहे हैं। पहला पाथ हो गया P1 जो कि अनबायस्ड कॉइन से इस फाइनल रिजल्ट की तरफ आ रहा है, और जो दूसरा पाथ दिया गया है दैट इज़ P2 जो कि बायस्ड कॉइन से होते हुए अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंच रहा है। तो अब यहाँ पर जो भी इवेंट है रिक्वायर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपने पास कुछ ऐसे मिलेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और इवेंट ई यहाँ पर कुछ ऐसे हैं कि प्रोबेबिलिटी अपने को मिली है, मतलब सिक्का जो उछाला गया है और कॉइन पर अपने को हेड देखने को मिला है, और ये जो कॉइन था अनबायस्ड, मतलब अनबायस्ड कॉइन था, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट ई इस चीज़ को डिफाइन कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिक्वायर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी विल बी इज इक्वल टू पाथ P1, क्योंकि पाथ P1 के थ्रू अपने को प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो रिजल्टेंट आया P1 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। तो अब P1 मतलब पाथ P1 की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये अपने को मिल गया है 19 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लीकेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, और डिवीज़न में मिल गया है दोनों पाथ की प्रोबेबिलिटी। तो ये आ गया 19 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लीकेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लीकेशन 1। तो फर्दर इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो एक चीज़ ये हुई थी कि अगर 20 डिवाइडेड बाई 2 दोनों के डिनोमिनेटर से कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया जाए तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा, न्यूमरेटर में 19 मिल गया और डिनोमिनेटर में 19 प्लस यहाँ पर 2 बन जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्टेंट आ गया 19 डिवाइडेड बाई 21। अच्छा, क्वेश्चन में और भी स्टेटमेंट दी गई थी कि इसको बोला गया है m डिवाइडेड बाई n, तो n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू अपने को चाहिए। इसको बोला गया था m डिवाइडेड बाई n। तो अब अगर इसको m डिवाइडेड बाई n से कंपेयर किया जाए तो m की वैल्यू यहाँ से 19 मिली है, n की वैल्यू अपने को 21 मिल गई है। तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 21 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। तो 21 स्क्वायर हो गया 441 और 19 स्क्वायर हो गया 361। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 और फिर आ गया 8। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर बन रहा है दैट इज़ 80।